दुकानदारों का भी हम लोग चालान काटेंगे जिनके द्वारा सड़क को अतिक्रमित करने या फिर नो पार्किंग का अनुपालन नहीं करने का काम किया जाए। जितने भी टोटो हैं विदाउट परमिट चल रहे हैं, जिनका भी विदाउट परमिट गाड़ियां चल रही हैं उन सभी गाड़ियों को पकड़ा जाएगा और उन पर फाइन किया जाएगा। जैसे विदाउट परमिट आप अगर रहते हैं, एक बार पकड़े जाते हैं 5,000 से 10,000 रुपये तक आपके ऊपर फाइन हो जाती है। अगर आप गोपालगंज के हैं तो ये खबर आपको देखना बेहद ज़रूरी है। इस खबर को देखकर संभल जाइए, अन्यथा आपके घर पर मोटा सा चालान पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन, मैं हूं अयाज। दरअसल यह जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आज गोपालगंज के डीएम की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की गई है। बैठक ये की गई है कि अगर शहर में कोई भी नो पार्किंग जोन में अगर वाहन पार्क करता है तो उन्हें ट्रैफिक की पुलिस तुरंत चालान काट देगी। यानी डिवाइडर के आसपास जो लोग बिना वजह वाहनों को पार्क करते हैं वो सतर्क हो जाएं। अगर कोई दुकानदार अपने दुकान के आगे वाहन पार्क कराता है तो दुकानदार पर भी चालान किया जाएगा। इसकी जानकारी गोपालगंज के डीटीओ के द्वारा दी गई है। एनएच और एसएच पर भी विशेष नज़र रखी जाएगी। ऐसे में एक्सीडेंटल आंकड़ों की घटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं डीटीओ उपेंद्र पाल ने बताया है कि जो टोटो और 3 व्हीलर हैं उनको परमिट लेना होगा। अगर वो परमिट लिए बिना शहर में घूमते हैं या कहीं भी पकड़े जाते हैं तो उन पर चालान कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब चालान की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाएगी और सभी जगहों पर चालान किया जाएगा। यानी एनएच पर भी आप बिना वजह अगर पार्किंग करते हैं, अगर नो पार्किंग एरिया है तो फिर आप पर चालान हो जाएगा। ट्रैफिक की जो पुलिस है वो हर चारों तरफ फैल रही है और घूम रही है। ऐसे में शहर को लेकर विशेष नज़र रखी गई है। नगर परिषद से लेकर सभी ज़िले के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और बैठक हुई है। क्या कुछ हुई है ज़रा सुन लीजिए। सड़क सुरक्षा और हिट एंड रन को लेके बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें मेन रूप से है कि सड़क पर सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो माकूल हैं कि नहीं, इसके संबंध में चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो भी अवैध पार्किंग हो रही है, जैसे आपको बंजारी मोड़ पे अवैध पार्किंग हो रही है ट्रकों का, तो उस पर अभी बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा आपको बैंकुटपुर में SH19 पर जो हो रही है, सब जगह नो पार्किंग का बोर्ड लगेगा और जो लोग भी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करेंगे उन पर नो पार्किंग का फाइन किया जाएगा और इसे सख्ती से निपटा जाएगा। शहर में भी कई जगह जाम लग रहा है, उसका शहर में भी अभी बात हुई है कि शहर में भी बहुत जगह जाम लग रहा है। तो सबसे इसमें मेन कारण है कि लोग तितर बितर तरीके से मोटरसाइकिल लगा देते हैं और इसके लिए जिम्मेदार दुकानदार भी है, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने दुकान के आगे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया है। सड़क तक दुकानें बना ली गई हैं और अब जब उनके यहाँ कस्टमर जाते हैं तो जैसे मन करता है वैसे मोटरसाइकिल को खड़ी कर देते हैं और चले जाते हैं दुकान। और बाहर से लोग हॉर्न मारते रहते हैं, मगर वो व्यक्ति जब तक खरीदारी नहीं कर लेता है, नहीं निकलता है, तो ऐसे लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनका हम लोग फाइन काटेंगे और साथ ही साथ दुकानदारों का भी हम लोग चालान काटेंगे जिनके द्वारा सड़क को अतिक्रमित करने या फिर नो पार्किंग का अनुपालन नहीं करने का काम किया जा रहा है। परमिट चेक किया जाएगा टोटो और हाँ, जितने भी टेम्पू हैं, जितने भी टोटो हैं विदाउट परमिट चल रहे हैं, जिनका भी विदाउट परमिट गाड़ियां चल रही हैं उन सभी गाड़ियों को पकड़ा जाएगा और उन पर फाइन किया जाएगा। जैसे विदाउट परमिट आप अगर रहते हैं, एक बार पकड़े जाते हैं 5,000 से 10,000 रुपये तक आपके ऊपर फाइन हो जाती है। मगर आप परमिट बनवाने जाइएगा तो 3-4 हज़ार रुपया में आपका परमिट बन जाता है। फिर भी लोग परमिट नहीं बनवा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं और जितने भी बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं सभी गाड़ियों को हम लोग सीज करेंगे और सीज करके उनके ऊपर फाइन करेंगे। एक्सीडेंटल रेट क्या रहा? अभी मई तक, पिछले बार मई तक कुल 118 दुर्घटनाएं हुई थी 2023 में, जिसमें कुल 118 मृत्यु हुई। 108 दुर्घटना में 118 लोग मरे थे। अगर मई तक का ही हम आंकड़ा लेते हैं तो इस वर्ष 2024 में मई तक कुल 101 दुर्घटनाएं हुई हैं और 91 डेथ हमारा अभी तक हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 17-18 के रेशियो में मृत्यु दर घटा हुआ है और एक्सीडेंट के भी मामले में हम देखते हैं तो एक्सीडेंट के मामले में भी 11-12 दुर्घटना हमारा कम हुआ है और घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले बार लगभग 66 लोग घायल हुए थे और इस बार 100 लोग घायल हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि रोड सेफ्टी का जो अनुपालन हम लोगों ने कराया है
लोगों के ऊपर हेलमेट का जो इन्फोर्समेंट हुआ है उसके कारण से लोगों की जानें बची हैं, और वो दुर्घटनाएं मृत्यु के रूप में न होके घायल के रूप में कुछ दुर्घटनाएं जरूर परिवर्तित हुई हैं। मगर रोड सेफ्टी में सराहनीय काम यहाँ के एजेंसीज ने किया है, और इन्फोर्समेंट जो हुआ है उसी के कारण लोगों द्वारा जो रोड सेफ्टी का अनुपालन किया जा रहा है, हेलमेट जो पहना जा रहा है, जिसके कारण मृत्यु दर घटा है, हमारा एक्सीडेंट का भी रेशियो घटा है। और ये संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु इसमें और आगे बहुत काम करने की जरूरत है। तो आपने गोपालगंज के डीटीओ उपेंद्र पाल को साफ तौर पर सुन लिया कि जल्द इस कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। सभी को डीएम के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। यानी इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एक्सीडेंट रेट को किसी तरह से कम करना है, जिसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई शुरू की जा रही है। अगर खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हर रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।